हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी डीप लर्निंग। आज हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लेक्चर नंबर 4 में इनफर्टिलिटी एंड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स के टॉपिक्स को कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे प्रीवियस लेक्चर के कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। आप उन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में पॉजिटिवली टाइप करें। क्वेश्चन नंबर 1, नेम 2 एसटीडीज विच आर नॉट क्यूरेबल। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के आपको नाम बताने हैं जिनका इलाज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, गिव 2 अदर नेम्स ऑफ एसटीडीज। एसटीडीज के 2 अन्य नाम आपको बताने हैं। सो विदाउट डिले लेट्स मूव टू अदर टॉपिक। इनफर्टिलिटी। A discussion on reproductive health is incomplete without a mention of infertility. Infertility के बिना reproductive health की discussion अधूरी है। A large number of couples all over the world, including India, are infertile. They are unable to produce children in spite of unprotected sexual cohabitation. पूरे वर्ल्ड में बड़ी संख्या में कपल्स इनफर्टाइल हैं, यानी अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन मीन्स कॉइटस या इंटरकोर्स के बावजूद भी वह संतानें उत्पन्न करने के असमर्थ हैं। द रीजन्स फॉर दिस कुड बी मैनी: फिजिकल, कंजेनिटल डिजीजेस, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल और इवन फिजियोलॉजिकल। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे भौतिक, जेनेटिक, बीमारी, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल, यहाँ तक कि फिजियोलॉजिकल कारण भी हो सकते हैं। इन इंडिया ऑफन द फीमेल इज ब्लेम्ड फॉर द कपल बीइंग चाइल्डलेस, बट मोर ऑफन देन नॉट द प्रॉब्लम लाइज इन द मेल पार्टनर। भारत में कपल के चाइल्डलेस होने पर फीमेल को ही दोष दिया जाता है, हालांकि ज़्यादातर प्रॉब्लम मेल पार्टनर में ही होती है। ये सब स्टैटिस्टिक्स बताते हैं। Specialized healthcare units, infertility clinics, etc. could help in diagnosis and corrective treatment of some of these disorders and enable these couples to have children. स्पेशल हेल्थ केयर यूनिट्स जैसे इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स आदि इनफर्टिलिटी का कारण ढूंढने में मदद कर सकते हैं, इन कमियों का इलाज कर सकते हैं जिससे कि कपल्स के संतान हो सके। However, where such corrections are not possible, the couples could be assisted to have children through certain special techniques commonly known as assisted reproductive technologies ART। हालांकि जहां ऐसी कमियां दूर करनी संभव ना हो, वहां कपल्स की एक स्पेशल तरीके ART यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज से संतानें उत्पन्न की जाती हैं। In vitro fertilization, IVF fertilization outside the body in almost similar conditions as that in the body, followed by embryo transfer ET is one of such methods. IVF में बॉडी के बाहर सेम बॉडी जैसी कंडीशंस पैदा करके फर्टिलाइजेशन करवाने के बाद एम्ब्रियो का फीमेल बॉडी में ट्रांसफ़र किया जाता है। इसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। In this method, popularly known as test tube baby program, ova from the wife, donor female, and the sperms from the husband, donor male, are collected and are induced to form zygote under stimulated conditions in the laboratory. इस तरीके को टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम कहते हैं, जिसके अंतर्गत वाइफ या फीमेल डोनर से ओवम तथा हस्बैंड या मेल डोनर से स्पर्म कलेक्ट किए जाते हैं तथा लैब में बॉडी जैसी सेम कंडीशंस प्रोवाइड करके जाइगोट बनाया जाता है। The zygote or early embryo with up to 8 blastomeres could then be transferred into the fallopian tube, ZIFT, ZIFT, zygote intrafallopian transfer, and embryo with more than 8 blastomeres into the uterus, IUT, intrauterine transfer, to complete its further development. इस जाइगोट यानी अर्ली एम्ब्रियो जिसमें 8 ब्लास्टोमियर्स हों फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इस टेक्निक को जिफ्ट जाइगोट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफ़र कहते हैं। एम्ब्रियो जिसमें 8 ब्लास्टोमियर्स से अधिक ब्लास्टोमियर्स हों उसे यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाता है। इसे हम IUT मीन्स इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र कहते हैं।
Embryos formed by in vivo fertilization, fusion of gametes within the female, also could be used for such transfer to assist those females who cannot conceive. इन विवो फर्टिलाइजेशन से गैमीट को फीमेल बॉडी के अंदर ही फ्यूज़ करवाया जाता है. यदि फीमेल प्रेगनेंसी सपोर्ट नहीं कर सकती तो इस जाइगोट को किसी अन्य फीमेल की बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है. इस फीमेल को हम सरोगेट मदर कहते हैं, जो कि यूट्रस में प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती है. ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब, गिफ्ट, gamete intrafallopian transfer of another female who cannot produce one but can provide suitable conditions for fertilization and further development is another method attempted. एक फीमेल जो ओवम प्रोड्यूस करने में असमर्थ है लेकिन एम्ब्रियो डेवलपमेंट तथा फर्टिलाइजेशन के लिए प्रॉपर कंडीशंस प्रोवाइड कर सकती है, उसकी बॉडी में किसी डोनर फीमेल का ओवम फैलोपियन ट्यूब्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है. इस टेक्निक को हम गिफ्ट गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र कहते हैं. इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ICSI is another specialized procedure to form an embryo in the laboratory in which a sperm is directly injected into the ovum. ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन एक ऐसा तरीका है जिसमें ओवम में स्पर्म डायरेक्टली इंजेक्ट किए जाते हैं. यह काम प्रॉपर लेबोरेटरी कंडीशंस में किया जाता है. Infertility cases either due to inability of the male partner to inseminate the female or due to very low sperm count in the ejaculates could be corrected by artificial insemination AI technique. इनफर्टिलिटी के केसेस जो कि मेल पार्टनर के इंसेमिनेशन करने में असमर्थ होने या स्पर्म काउंट लो होने के कारण उत्पन्न हुए हैं, उन्हें हम AI टेक्निक मीन्स आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक से ठीक किया जा सकता है. In this technique, the semen collected either from the husband or a healthy donor is artificially introduced either into the vagina or into the uterus. IUI, intrauterine insemination of the female. इस तरीके में हस्बैंड या हेल्दी डोनर से सीमन लेकर फीमेल बॉडी में वजाइना या यूट्रस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है. इस टेक्निक को IUI, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन कहते हैं. Though options are many, all these techniques require extremely high precision handling by specialized professionals and expensive instrumentation. हालांकि ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं, हर टेक्निक में महंगे औजार तथा स्पेशलिस्ट प्रोफेशनल्स की केयर तथा सावधानी पूर्वक हैंडलिंग चाहिए. Therefore, these facilities are presently available only in very few centers in the country. यह सभी फैसिलिटीज़ इंडिया के केवल कुछ सेंटर्स में ही उपलब्ध हैं. ऑब्वियसली देयर बेनिफिट्स इज़ अफोर्डेबल टू ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल. और जाहिर तौर पर इन टेक्निक्स का खर्चा केवल कुछ लोग ही उठा सकते हैं. इमोशनल, रिलीजियस एंड सोशल फैक्टर्स आर ऑल्सो डेटरेंट्स इन द एडॉप्शन ऑफ दीज मैथड्स. इन तरीकों को अपनाने में बहुत सारे भावनात्मक, धार्मिक तथा सामाजिक पहलुओं की अच्छी राय नहीं है. Since the ultimate aim of all these procedures is to have children, in India we have so many orphaned and destitute children who would probably not survive till maturity unless taken care of. Our law permits legal adoption and it is as yet one of the best method for couples looking for parenthood. जैसे इन टेक्निक्स का मुख्य उद्देश्य केवल चिल्ड्रन पाना ही है, भारत में बहुत सारे बच्चे अनाथ हैं तथा स्पेशल चिल्ड्रन हैं जो कि अपनी मैच्योरिटी तक नहीं जी सकते जब तक उनकी केयर ना की जाए. हमारा कानून उन कपल्स को बच्चे अडॉप्ट करने की पूरी अनुमति देता है जो कि पेरेंटहुड का आनंद मानना चाहते हैं. इसके साथ ही हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर फिनिश होता है. नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने आपसे लेक्चर के स्टार्टिंग में जो क्वेश्चंस पूछे थे, आप उन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में पॉजिटिवली टाइप करें. वीडियो में
एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा जो पिक्चर्स एंड मटेरियल्स यूज़ हुआ है वो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करेंगे। सो आप उस ग्रुप को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक की हेल्प से ज्वाइन कर लें। गुड लक, वर्क हार्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।